अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बीड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले एक टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, दो वेव्स ना सुपरपोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, मिलती हैं, तो तीन फिनोमिनाज होते हैं। स्टूडेंट्स, वो इस तरह मिले कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तो इंटरफेरेंस होगी। क्या मिलेगा हमें? इंटरफेरेंस मिलेगी। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो वेव्स की बट उनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तो हमें मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें बीट्स मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, अब क्या हमें पता चला कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो क्या मिलेगा? बीट्स मिलेगी। ये भी हम देखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेम रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो स्टूडेंट्स हमें स्टेशनरी वेव्स मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बीट्स। तो देखते हैं बीट्स क्या होती हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, व्हेन टू वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है जो वेव्स आ रही हैं, ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन, लेकिन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। देन वाइब्रेशन ऑफ साउंड की स्टूडेंट्स वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन से यहां क्या मुराद है? साउंड में किस तरह वाइब्रेशन हो रही है? स्टूडेंट्स, उसके साउंड में क्या हो रहा है? उसका साउंड लाउड हो रहा है, आवाज बढ़ रही है, या फिर आवाज का कम हो जाना। बीट्स की वजह से क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है या फिर लो हो जाती है। ये हम देखेंगे कि कब लो होती है और कब हाई होती है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करते हैं। इफ टू ट्यूनिंग फोर्क्स। स्टूडेंट्स, फोर्क एक डिवाइस होती है, ट्यूनिंग फोर्क एक डिवाइस होती है जिसको इस तरह अगर मैं किसी चीज के अंदर ऐसे टकराऊं तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। वो कहता है दो हैं ए और बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो यहां पे बीट तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि बीट प्रोड्यूस होने के लिए फ्रीक्वेंसी का चेंज होना जरूरी है। दे गिव प्योर नोट। तो उसने कह दिया वो प्योर नोट दे रहा है। पहले की है 32 स्टूडेंट्स, दूसरे की भी कितनी है? 32। इफ बी इज लोडेड, अगर हम बी वाले को लोडेड कर दें उसकी फ्रीक्वेंसी ना कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर्ड। अब सपोज कर लो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है एफ बी इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, एफ ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32, और एफ बी की कितनी हो गई है? एफ बी की हो गई है 30। तो अब इसका मतलब है यहां पे बीट्स तो लाजमी प्रोड्यूस होने वाली है। नाउ नोट ऑफ अल्टरनेटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विल बी हेard। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो आवाज सुनाई देगी या वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, मतलब इंक्रीज हुई साउंड लाउडली सुनाई देगा या फिर साउंड लो सुनाई देगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने दो वेव्स बनाई हैं ए और बी। यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो यहां पे ना अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहां बीट प्रोड्यूस कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद इफ, जैसे हमने कहा था बी को हमने लो कर दिया है, इफ एफ ए ग्रेटर देन एफ बी, मतलब अब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कम हो गई है ना। कितनी हमने रखी है? एफ ए की हमने ली थी 32, एफ बी की हमने कितनी ली थी? 32 से लो हो गई थी, 30 हो गई थी। स्टूडेंट्स, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? 2 का। अब बीट इस डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही है किस पे डिपेंड करती है? इस डिफरेंस पे। दोबारा बता रहा हूं, जितनी भी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिपेंड करती हैं इस डिफरेंस पे। कैसे? वो भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ गया है, तो ये कुछ वेव्स इस तरह सुपरपोज हो रही हैं।
अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बीट प्रोड्यूस होगी। मैंने कहा था बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड का बढ़ जाना या फिर साउंड का कम हो जाना। अब यहाँ पे कहाँ पे बढ़ेगी और कहाँ पे कम होगी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 1 सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ से ये ऐसे होता हुआ ऐसे यहाँ तक स्टूडेंट्स 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे तक 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। 1 सेकंड के यहाँ पे 4 हिस्से हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ तक 3 और यहाँ तक 4। हम देखते हैं आफ्टर 1/4 सेकंड, आफ्टर 1/4 सेकंड, यहां से ये 1/4 सेकंड के बाद यहां पे पहुंचेगा, इधर से ये वाली वेव भी यहां पे पहुंचेगी। इसको हम कह देते हैं डिस्टेंस x या पॉइंट x कह लो। एट x स्टूडेंट्स यहां पे ना डायरेक्शन सेम है, यहां पे डायरेक्शन क्या है, सेम है। और स्टूडेंट्स जहां पे डायरेक्शन सेम हो वहां ना ये एक दूसरे के अंदर ऐड हो रही होती हैं, और जब भी याद रखना ऐड होंगी तो साउंड इंक्रीज होगा। साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन सेम डायरेक्शन, सो साउंड विल बी लाउड। तो एक्स पे साउंड क्या होगा, लाउड होगा। अब ये पता चल गया जहां भी आपस में वेव्स ऐड हो रही होंगी, डायरेक्शन सेम होगी, वहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, साउंड लाउड हो जाएगा। नेक्स्ट 1/4 सेकंड, यहां से यहां तक। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, इसको मैंने कह दिया ये डिस्टेंस, ये पॉइंट y है। कौन सा पॉइंट है, y। y पे स्टूडेंट्स देखो ये वेव्स एक दूसरे को ना कैंसिल कर रही हैं, यहां ना डायरेक्शन ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। जब कैंसिल कर रही हो तो आपका जो साउंड है वो लो हो जाएगा। साउंड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एट y डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो साउंड विल बी लो। अगेन यहां से यहां तक आफ्टर 1/4 सेकंड, इधर से इधर। तो फिर देखो जरा स्टूडेंट्स, डायरेक्शन सेम आ गई, जी पे अगेन लाउड होगा, फिर यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां, इधर से यहां, फिर यहां ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहां पे अगेन क्या होगा स्टूडेंट्स, साउंड लो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या पता चला है, लाउड साउंड कितनी दफा आया 1 सेकंड में, 2 दफा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि डिफरेंस 2 था। डिफरेंस क्या था, 2 था। लाउड साउंड इज हियर 2 टाइम्स बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 2 हर्ट्ज। दूसरी बात स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बीट्स, अगर हमसे को पूछ लेता है नंबर ऑफ बीट्स कितनी है पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल लेंगे। यहां डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 2, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी, वो भी 2 होंगी। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। नंबर ऑफ बीट्स को n से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास बड़ी कौन सी थी, a की, छोटी कम फ्रीक्वेंसी किसकी थी, b की। तो हम डिफरेंस कैसे लेंगे, fa माइनस fb। स्टूडेंट्स अगर b की बढ़ जाए और a की कम हो तो फिर भी क्या यही लोगे, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, तो fa माइनस fb। मैं देखता हूं कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं। नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल है, इनके डिफरेंस के इक्वल है। fa स्टूडेंट्स 32, fb स्टूडेंट्स 32। तो नंबर ऑफ बीट्स 1 सेकंड में कितनी प्रोड्यूस हुई, 2, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 2। अब स्टूडेंट्स इसकी एक कंडीशन है, यहां तक ना बीट रिकॉग्नाइज हो रही है, लेकिन अगर डिफरेंस हो गया 10 से ज्यादा तो फिर हम बीट को रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस। तो पहला यूज क्या है, बीट्स यूज टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए यूज होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए वैसे भी बीट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह करते हैं ना, उनको ना टाइट करके या फिर उनको लूज करके, अनटिल नो बीट्स आर हियर्ड। उसके बाद दूसरा है यूज टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी।
थर्ड है यूज टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के अंदर जो वैरायटी प्रोड्यूस करवाते हैं ना वो भी बीट्स के थ्रू करवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स आता है। जैसे मैंने आपको बताया था बीट्स प्रोड्यूस होता है फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन सेम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख दी जाए और डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी जाए तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने डायग्राम बनाई है, फर्दर इसको एक्सप्लेन हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, आगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहां इस डायग्राम से मेन आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं। पहला तो एक और बात आप याद रख लो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वेव्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करती। स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, स्टेशनरी वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी। अब स्टूडेंट्स जो 2 पॉइंट थे यहां इसके अंदर 2 चीजें हैं। ये सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना, ये मीन पोजीशन है। ये क्या है स्टूडेंट्स? मीन पोजीशन है। स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे जो भी पॉइंट होगा ना वो 0 डिस्प्लेसमेंट शो करता है मीन पोजीशन पे। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये मीन पोजीशन पे है, इसका मतलब है ये 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। और वो पॉइंट जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें बोलते हैं नोड। नोड द पॉइंट विच शो 0 डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मैक्सिमम ये है, दूसरा इसका मैक्सिमम ये है। अब वो पॉइंट जो मैक्सिमम शो करते हैं पॉइंट डिस्प्लेसमेंट उनको बोलते हैं एंटी नोड। द पॉइंट विच शो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंटी नोड। अब स्टूडेंट्स हमें पता है यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये 1 लैम्डा है। कितना है? 1 लैम्डा है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका हाफ लूं तो ये हाफ लैम्डा बनेगा। हाफ के अंदर 2 नोड आ रहे हैं, मतलब इस नोड और इस नोड के दरमियान, मीन टू से 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हाफ लैम्डा होता है। 2 नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? हाफ लैम्डा। स्टूडेंट अगर वो कहे कि नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है तो इस हाफ का भी हाफ हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया? इस हाफ का भी हाफ हो गया, तो वो कितना होगा? 1/4। 2 नोड्स के दरमियान 1/2 लैम्डा, नोड और एंटी नोड के दरमियान 1/4 लैम्डा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका इंट्रोडक्शन स्टेशनरी वेव्स का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।